सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 व्हेन डैडी वाज लिटिल। व्हेन डैडी वाज लिटिल का मतलब है कि जब पिताजी छोटे थे। ये कहानी एक बच्चा अपने पिता के बारे में कहता है कि जब पिताजी छोटे थे तो वो क्या करते थे, इसी बारे में है। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा। व्हेन डैडी वाज लिटिल, जब पिताजी छोटे थे, ही वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन। वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाया करते थे। ऑल द अदर चिल्ड्रन केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग। और सभी बच्चे स्कूल घंटी लगने से पहले पहुंच जाया करते थे। बट लिटिल डैडी ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट फॉर सम रीज़न और द अदर। लेकिन लिटिल डैडी यानी छोटे पिताजी हमेशा किसी न किसी वजह से स्कूल देरी से पहुंचते थे। डैडीज पेरेंट्स कुडंट डू अ थिंग अबाउट इट। डैडी के माता पिता भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सके थे। एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इटसेल्फ। और हर शाम लगभग वही कहानी दोहराई जाती थी। वो कहानी क्या थी, सुनिए। हैव यू डन योर होमवर्क? ग्रैंडमा वुड आस्क। ग्रैंडमा पूछती थी क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? वेट अ सेकंड, लिटिल डैडी वुड आंसर। लिटिल डैडी उत्तर देते थे कि एक सेकंड रुको। स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, ग्रैंडपा वुड से। और ग्रैंडपा कहते थे कि उसको पढ़ना बंद करो और अपना होमवर्क शुरू करो तुरंत। जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से। और लिटिल डैडी कहते थे कि बस एक पेज और। लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू वन। और लिटिल डैडी एक पेज पढ़कर ख़त्म कर देते और दूसरा फिर से पढ़ना शुरू कर देते। ही जस्ट कुडंट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन्स। वो एक रोचक किताब को छोड़ना नहीं चाहते थे अपने बोरियत भरे होमवर्क को करने के लिए। जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से। लिटिल डैडी कहते थे बस एक पेज और। पुट दैट बुक डाउन, उस किताब को नीचे रखो। ग्रैंड माँ या ग्रैंड पा से, पा में से कोई एक कहता होगा। वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड रखो। पुट दैट बुक डाउन, उस किताब को नीचे रखो। वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड और रखो। कौन कहते थे ये? लिटिल डैडी। फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लॉस देयर पेशेंस। और आखिरकार दादी और दादा का धैर्य जवाब दे जाता है। दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम। और वो लिटिल डैडी की किताब उससे छीन लेते थे। यू विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग, दे थ्रेड। और वो धमकी देते कि तुम एक आलस भरे काम को ख़त्म नहीं करोगे। देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंड। और तब छोटे पिताजी बहुत ज़्यादा अपमानित होते थे या फिर नाराज़ होते थे। ही वुड बिगिन टू वीप एंड डिमांड हिज बुक। वो अपनी किताब के लिए रोने लगते थे और अपनी किताब वापस मांगते थे। ही सैड दैट, और वो कहते थे कि ही वुड नॉट स्टार्ट हिज होमवर्क अंटिल दे गेव इट बैक टू हिम। यानी वो जब तक उसकी किताब उसको वापस नहीं देते तब तक वो होमवर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा। एंड सो द इवनिंग वुड स्लीप अवे। और इस तरह से शाम निकल जाती है। वह लिटिल डैडी फाइनली सैट डाउन टू डू हिज होमवर्क। और आखिरकार जब लिटिल डैडी अपना काम करने बैठते हैं, हेयर फॉल अस्लीप, और वो सोने लगते हैं। ही डिड हिज होमवर्क इन अ डेज यानी हैरानी से या फिर नींद में होते हुए। वो अपना होमवर्क हैरानी से या नींद में करता है। बाय द टाइम ही वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट। और जब तक वो इस काम को करके निपटता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रैंड पा एंड ग्रैंड मा वुड बी एक्साउटेड। ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा भी थक जाते हैं। इन द मॉर्निंग इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी। और सुबह में एक अलग ही कहानी थी। गेट अप, ग्रैंड माँ वुड से। ग्रैंड माँ कहती थी उठो। वेट अ सेकेंड, लिटिल डैडी वुड मम्बल। यानी लिटिल डैडी मम्बल करते थे, बड़बड़ाते थे कि एक सेकेंड और रुक जाओ। गेट अप, ग्रैंड माँ वुड शाउट। और ग्रैंड माँ चिल्लाती थी कि उठ जाओ। वेट अ सेकेंड, एक मिनट, एक सेकेंड रुक जाओ। लिटिल डैडी फिर से कहते थे यू आर लेट, तुम लेट हो चुके हो। यानी आप जानते हैं कि जब सुबह में किसी बच्चों को उठाया जाता है जो रात में देर से सोया हो, तो वैसे ही करता है एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। इस तरह से ग्रांडमा कह रही थी कि गेट अप, ग्रांडमा वुड शाउट। ग्रांडमा चिल्लाती थी कि उठ जाओ। वेट अ सेकेंड, लिटिल डैडी फिर से कहते एक सेकेंड और। यू आर लेट, तुम्हें देर हो चुकी है। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट टू गेट अप व्हेन यू आर बैड लेट द नाइट बिफोर। यानी हर कोई जानता है कि सुबह जल्दी उठना कितना मुश्किल काम है अगर आप एक रात पहले देर से सोए हो तो। यू हैव ऑल योर स्वीटेस्ट ड्रीम इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह में सबसे ज़्यादा मीठे सपने आते हैं। स्पेशली इफ़ यू हैव टू गो टू स्कूल, और स्पेशली तब जब आपको स्कूल जाना हो। टाइम मस्ट मार्च्ड स्टीडली ऑन फाइव। लिटिल डैडी स्ट्रीच्ड एंड यार्ड। और जब तक लिटिल डैडी जम्बाई लेते थे तब तक टाइम तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता था। पुल्ड हिज क्लॉथ्स ऑन स्लीपली, was dozed through his breakfast and finally managed to get his books together। वो यानी जम्बाई लेते थे, अपने कपड़े पहनते थे, अपने जूते पहनते थे, और जब तक ब्रेकफास्ट लेते तब तक समय बहुत तेज़ी से
निकल रहा होता था। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल, और तब वो घर से निकल जाता था और भागते हुए स्कूल पहुंचते थे। सिंस सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट, क्योंकि लिटिल डैडी ने अपना होमवर्क आखिरी समय पर किया था, ही नेवर डिड वेल, उसने कभी भी इस काम को ठीक से नहीं किया। सिंस ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, क्योंकि वो हमेशा स्कूल जाने के लिए देर हो जाता था। ही ऑफन मिस द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट, वो हमेशा टीचर का नए सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन या व्याख्यान छोड़ देता था। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड वॉट द रेस्ट ऑफ द क्लास वॉज डूइंग, और ये चीज़ उसे समझने में और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती थी कि बाकी की क्लास क्या कर रही है। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ, यानी लिटिल डैडी पूरी ज़िंदगी अपनी देरी से ही रहे। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वे स्कूल जाने के लिए देर होते थे। लेट फॉर कॉलेज, लेट फॉर वर्क, यानी कॉलेज जाने के लिए लेट होते थे और काम पे जाने के लिए भी लेट होते थे। ही लॉस्ट आउट ऑन मैनी थिंग्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस ऑफुल हैबिट, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को खो दिया एक इस बुरी आदत की वजह से। हिज फ्रेंड्स लव टू टेल फनी स्टोरीज अबाउट इज बीइंग लेट, उसके दोस्त उसको अलग अलग तरह की कहानियाँ बताते थे कि वह क्यों लेट हुआ है। इवन नाउ डैडी डजेंट नो हाउ टू वॉक स्लोली, और अभी भी पिताजी नहीं जानते कि हल्के हल्के कैसे चला जाता है। ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी बिकॉज ही इज़ यूज्ड टू बीइंग लेट, वो हमेशा जल्दी में रहते हैं क्योंकि उनकी एक आदत थी हमेशा लेट होने की।